दोस्तों, आप लोगों का अध्ययन विद अवनीश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के लिए 2 फरवरी के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। आइए हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बहाली के लिए 20% स्टाफ की कमी पर्याप्त सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है, भारत में बाघों का क्षेत्र 2006 से 2018 के बीच 30% बढ़ा, 60 मिलियन लोगों के साथ ये सह अस्तित्व में है। नया अध्ययन, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संसद के समक्ष अभिभाषण, नई दिल्ली। अगला है, वित्त वर्ष 2025 से 2026 में जीडीपी 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे के आधार पर। अगला है, कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बनेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय। मोमस्मी ने भारत में एमएसएमई की डिजिटल उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए टीम पहल शुरू की। अगला है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। अगला है, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया। अगला है, अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में 3 लाख बिस्तरों वाले प्रवासी हिरासत केंद्र की योजना बनाई। अगला है, भारत सरकार ने चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी तक होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों AWG 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इस आयोजन में 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारियों सहित कुल 88 सदस्य भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला, विविध लाइव अपडेट और महत्वपूर्ण घोषणाएं के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इस बजट में बड़ी राहत दी है। इसी के साथ कई चीज़ों के दाम भी कम किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। बजट और बजट का महत्व क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यह बजट आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए संभावित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, बजट 2025 केंद्रीय बजट के बारे में 10 रोचक तथ्य के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। केंद्रीय बजट, जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वर्षीय वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार के नियोजित व्यय, अपेक्षित राजस्व और आर्थिक नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है और 1 अप्रैल से लागू होता है। 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों के विभाग DEA के बजट प्रभाग की होती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम के आधार पर 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन परिवर्तनों में आय में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और भारत के आर्थिक विकास में योगदान की उम्मीद है। साथ ही टैक्स संरचना को सरल बनाने और एक अधिक प्रगतिशील टैक्स वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, व्यापक विश्लेषण और प्रमुख अपडेट। केंद्रीय बजट 2025 से 2026 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करता है,
जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कुल 50.65 लाख करोड़ के व्यय के साथ यह बजट पूंजी निवेश, सामाजिक क्षेत्र में खर्चे और कर सुधारों को प्राथमिकता देता है, जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। बजट में रेलवे, राजमार्ग, रक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक घटनाक्रम। बजट 2025 क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क में कई बदलाव किए गए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। बजट का मुख्य ध्यान जीवन रक्षक दवाओं, खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवीएस और वस्त्र उद्योग से जुड़े सामानों की लागत कम करने पर था, जबकि कुछ तकनीकी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 में घोषित 5 आयकर राहत उपाय। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करदाताओं को राहत देने के लिए कई आयकर छूट उपायों की घोषणा की। इन बदलावों का उद्देश्य कर भार को कम करना, फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और बजट को बढ़ावा देना है। सरकार ने कर स्लैब बढ़ाए हैं, कर मुक्त सीमा में वृद्धि की है और छोटे व्यवसायों के लिए लाभ प्रदान किए हैं। इन उपायों से विभिन्न आय समूहों में न केवल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।